हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ, हे गणेश जी महाराज आप प्रथम पूज्य हैं, अपनी प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए आप यहाँ आकर इस महापुराण में, शिव महापुराण की कथा में श्रवण कर और आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हमें आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी कृपा दृष्टि हम सबों पर बनाए रखें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, कुल देवी के सरस्वती माता और समस्त देवी देवताओं, सभी की कुल देवता कुल देवियों को आह्वान करता हूँ और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ कि इस वट वृक्ष जो विशाल रूप में हम लोग कथा का सागर में हैं, इस सागर रूपी वट वृक्ष में आप ये विराजमान रहकर मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि हे कैलाशपति, आप उमा माता के साथ, मैया पार्वती के साथ हमारा गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें। मैं प्रथम अपने गुरुदेव को नमन करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बांसल गोत्रोत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु, प्रदीप जी मिश्रा द्वारा प्रेरणा प्राप्त कथा का वाचन कर रहा हूँ, जो कि मूल पाठ रूप से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में 18 पुराणों को पढ़ने का प्रण लिया है। मैं 18 पुराणों को पढ़कर आप लोगों के समक्ष इस YouTube चैनल में छोड़ूंगा। मैं आप सबों से यह भी विनती करता हूँ कि हे बाबा भोलेनाथ, आप सब पर अखंड कृपा बनाए रखें और जो इस कथा से जुड़े सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा का श्रवण करें, उनको मूल पाठ सुनने का लाभ प्रदान करें। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल सबके घर घर तक पहुँचे ताकि लोगों के कष्ट कम हो। हे बाबा, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार और मेरे व्यवसायी गण पर अखंड कृपा बनाए रखें। ऑनलाइन कथा श्रवण करने वालों पर विशेष कृपा बनाए रखें। बाबा, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, कथा पढ़ने का कार्य कर रहा हूँ, बाकी किस प्रकार करना है, क्या करना है, आप जानो, आपका काम जाने। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारक जर कष्ट हर। हे बम बम भोला, बम बम भोला, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बम बम भोला, बोलो बम, बोलो बम, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एका, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, भजले बम, बोलो बम, भजले बम, बोलो बम, बोलो बम, बम बम बम, बोलो बम, बम बम बम, बोलो बम, बम बम 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 बम। हर हर महादेव। गंगा शिव गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग कल कैलाश संहिता के दूसरे अध्याय तक पढ़े थे, आज तीसरे अध्याय में कैलाश संहिता का प्रवेश करेंगे। बोलो विश्वनाथ जी की जय, कैलाशपति आदिनाथ की जय, काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। और तृतीय अध्याय आया
ईश्वर बोले, हे देवी, आप मुझसे जो पूछ रही हैं उसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। उसके सुनने मात्र से जीव साक्षात शिव हो जाता है। प्रणव के अर्थ को जान लेना ही मेरा ज्ञान है। प्रणव नामक वह मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। उसे वट बीज के समान अति सूक्ष्म तथा विशाल वट वृक्ष के समान महान अर्थ वाला जानना चाहिए। यह वेद का, आदि वेद का सार और विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ, सर्वकृत, देव स्वरूप, सर्वसमर्थ तथा सर्वत्र व्याप्त है। मैं शिव इस ओम नामक एकाक्षर मंत्र में निवास करता हूँ। इस जगत में जो भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता से और समिष्ट या वैष्टि रूप से प्रणवार्थी है। इसलिए एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप यह प्रणव सभी अर्थों का साधक है। शिव जी इसी प्रणव से सबसे पहले समस्त संसार का निर्माण करते हैं। शिव को ही प्रणव स्वरूप तथा प्रणव को ही शिव स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वाचक में कुछ भी भेद नहीं होता है। इसलिए वाच्य तथा वाचक में एकता मानते हुए महर्षि ब्रह्म ऋषि गण मुझे शिव को एकाक्षर कहते हैं। अतः विकार सहित तथा मोक्ष की इच्छा वाले को चाहिए कि इस प्रणव को ही मुझे सर्व कारण निर्गुण परमेश्वर के रूप में समझे। हे देवेशी, मैं काशी में जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ सभी प्रणव का उपदेश करता हूँ। हे अंबिके, अब मैं सर्वप्रथम प्रणवोद्धार का वर्णन करूंगा, जिसका ज्ञान हो जाने से परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सर्वप्रथम निर्वृत्ति कला रूप आकार का उद्धार करें। तत्पश्चात ईंधन कला रूप उकार का काल कला रूप मकार का दंड कला रूप बिंदु तथा ईश्वर कला रूप नाद का उद्धार करें। इस प्रकार तीन मात्रा बिंदु तथा नाद रूप स्वरूप पंचवर्ण रूप यह प्रणव अद्भुत उद्धत किए जाने पर जप करने वालों को सदा मुक्ति प्रदान करता है। यह प्रणव ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राणी है, अतः इसे प्रणव कहा गया है। इस प्रणव का आदि अक्षर आकार है, उसके बाद उकार है, मध्य में मकार और अंत में नाद है। इनके संयोग से ओम बनता है। हे मुनिसतम, आदि वर्ण आकार जो कि उकार के दक्षिण में है तथा आकार के उत्तर में स्थित उकार, ये दोनों जलवत शुभ्र आभा वाले हैं तथा ओमकार के मध्य में स्थिर मकार अग्नि को भांति तजोमय है। आकार, उकार एवं मकार ये क्रम से तीन मात्राएं कही गई है। इसके बाद अर्धमात्रा है। हे महेशानी, यह अर्धमात्रा ही नाद बिंदु स्वरूप वाली है, जिसका निश्चय ही वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे तो ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि श्रुतियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं, ऐसे वेदों ने सत्य कहा है। इसलिए वेद का आदि मैं ही हूँ और प्रणव मेरे वाचक हैं। मेरा वाचक होने के कारण यह प्रणव वेदों का आदि भी कहा जाता है। आकार इसका महान बीज है, जो रजोगुण युक्त सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वरूप है। उकार उसका योनि रूपा प्रकृति है, जो सत्व गुण युक्त पालन करता हरि का स्वरूप है। मकार बीज युक्त पुरुष है, जो तमो गुण से युक्त संहार करता सदाशिव का स्वरूप है। बिंदु साक्षात प्रभु महेश्वर है, उन्हीं से जगत का तिरोभाव कहा गया है। नाद को सदाशिव स्वरूप है, बिंदु साक्षात प्रभु महेश्वर है, उन्हीं से जगत का तिरोभाव कहा गया है। नाद को सदाशिव कहा गया है, जो सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। नाद रूप मूर्धा में परतर शिव का ध्यान करना चाहिए। वे सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश, निर्मल, अविनाशी, अनिर्देश तथा सत्य असत से परे साक्षात परब्रह्म हैं। प्रणव के घटक वे
अकार आदि वर्ण क्रमशः उत्तरोत्तर व्यापक है और वे ही पूर्व वर्ण व्याप्य है। इस प्रकार की भावना सर्वत्र करनी चाहिए। अकार आदि पांचों वर्णों में क्रमशः सदोजात से ईशान पर्यंत 5 ब्रह्म स्थित है, वे मेरी ही मूर्तियां हैं। हे शिवे, आकार में सदोजात से उत्पन्न 8 कलाएं कही गई है। उकार में वामदेव रूपनी 13 कलाएं कही गई है। मकार में अघोर रूपनी 8 कलाएं कही स्थित हैं। बिंदु में पुरुष रूपनी 4 कलाएं स्थित है। नाद में ईशान में प्रादुर्भूत 5 कलाएं कही गई है। 6 पदार्थों की एकता के अनुसंधान से प्रणव की परपंचात्मकता कही जाती है। मंत्र, यंत्र, देवता, परपंच, गुरु एवं शिष्य ये ही 6 पदार्थ हैं। हे प्रिय, इन 6 पदार्थों को अर्थ सुने। प्रणव मंत्र 5 वर्णों का समुदाय है, यह पहले ही कहा जा गया है। देवता के यंत्र भाव को प्राप्त होता है। अब मैं उसके मंडल कर्म को बताता हूँ। यंत्र देवता स्वरूप है और देवता विश्व रूप है। गुरु को विश्वरूप कहा गया है और शिष्य को गुरु का शरीर कहा गया है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, इस श्रुति से सारा प्रपंच ही ओंकार स्वरूप है। इसी वाच्य वाचक संबंध से प्रपंच की वाचकता तथा ब्रह्म की वाचकता रूप अर्थ भी कह दिया गया। हे देवेशी, मूलाधार, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, शक्ति, शांति और परात्पर शांति, ये 8 स्थान है जिसे दृढ़ वैराग्य होता है, वही इस प्रणव का अधिकारी है। हे देवी, मैं ही जीव और ब्रह्मा की एक तत्व भावना से इस प्रणव का विषय हूँ। हे देवेशी, प्रणव का विषय नामक अनुबंध भली भांति कह दिया। अब संबंध को सुनिए। जीवात्मा मुझे परमात्मा के साथ एक इस प्रणव का विषय है। वाच्य वाचक भाव ही यहाँ पर वो संबंध है। व्रत आदि निरत, शांत, तपस्वी, जितेंद्रिय, पवित्र आचरण से युक्त, इस लोक तथा परलोक के विषय में विरक्त, देवताओं तथा ब्राह्मणों में उत्तम भक्ति रखने वाले, बुद्धिमान, शिवव्रती, शांति आदि गुणों से युक्त, सुशील तथा श्रेष्ठ वेदवेता ब्राह्मण शिष्य को चाहिए कि सभी शास्त्रों के अर्थ को तत्वतः जानने वाले, वेदांत ज्ञान में प्रांगत तथा बुद्धिमानों से श्रेष्ठ यति आचार्य के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम आदि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक संतुष्ट करे। जो गुरु हैं वे ही शिव कहे गए हैं और जो शिव हैं वे ही गुरु कहे गए हैं, ऐसा मन से सोचकर अपना विचार निवेदन करना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि गुरु से आज्ञा प्राप्त करके 12 दिन प्रयत्न केवल दूध पीकर रहे, पुनः समुद्र के तट पर, नदी के किनारे, पर्वत पर अथवा शिवालय में शुक्ल पक्ष की पंचमी अथवा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध चित्त होकर नित्य कृत्य करके गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करके कच्छ, कांख तथा गर्म स्थान के केशों को छोड़कर सिर, दाढ़ी, मूछ को, बालों को बनवाकर, नाखून कटवाकर, पुनः स्नान करके जितेंद्रिय हो, सांध्योपासन करके, सत्तु का भोजन करके, सायकाल पुनः स्नान कर संध्योपासन करे। ब्राह्मण को चाहिए कि गुरु के साथ संध्या काल की उपासना करके गुरु रूपी शिव को शास्त्रों दक्षिणा प्रदान देकर अपने ग्रह सूत्र में बताए गए विधान के अनुसार होम द्रव्य लेकर लौकिक आदि भेद में अग्नि का आधान करे। इस प्रकार अग्न्याधान करके जो ब्राह्मण प्रजापत्य यज्ञ के अनुसार हवन कर चुका है, वह वेद सहित संपूर्ण धन की दक्षिणा में देकर अग्नि को आत्मा में धारण कर घर में संन्यास ग्रहण करे। पुनः चरु तैयार करके समिधा अन्न घृत के द्वारा जितेंद्रिय होकर पुरुष सूक्त की प्रत्येक ऋचा से हवन उस हवनी में अग्नि में करके पुनः अपना ग्रह सूत्र के अनुसार स्विष्ट कृत आहुतियां में से हवन करे। इस प्रकार हवन करके एक तंत्र में अग्नि के उत्तर में उद्दीचय कर्म करे। बुद्धिमान शिष्य को कुशा के ऊपर मृग चर्म एवं उसके ऊपर
कपड़े के आसन पर बैठाकर मौन तथा स्थिर चित्त होकर ब्रह्म मुहूर्त प्रयत्न गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल स्नान करके चरु का निर्माण कर पुरुष सूक्त से आरंभ कर विराजा प्रयत्न वामदेव अथवा सोनक आदि के मतानुसार हवन करें। इसमें वामदेव का मत अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वामदेव मुनि गर्भ में ही योग युक्त हो गए थे। इसके बाद शेष हवन को समाप्त कर प्रातःकाल की उपासना कर हवन संपन्न करे। तदंतर आत्मा में अग्नि का आरोपण कर प्रातःकालिक संध्योपासन करके सूर्य के उदय को हो जाने पर सावित्री में क्रमशः प्रवेश करे और तीनों ऐशानाओं लोकेशना, पुत्रेशना तथा धनेशना का त्याग कर रोशनचारण करके क्रम से शिखा उपवीत का त्याग करके पुनः कटी सूत्र आदि को भी त्याग कर पुनः अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके गमन करना चाहिए और लोक व्यवहार के लिए उचित दंड तथा कोपिन आदि धारण करना चाहिए। जिसे लोक व्यवहार का ध्यान न हो वह इन्हें धारण न भी करे। गुरु के समीप जाकर 3 बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पुनः उठकर गुरु के चरणों के समीप बैठना चाहिए। इसके बाद गुरु को चाहिए कि विरजा अग्नि से उत्पन्न श्वेत भस्म लेकर उसमें विधि पूर्वक शिष्य के शरीर पर अधूलन करके अग्नि रति भस्म इत्यादि मंत्रों से त्रिपुंड धारण कराए और हृदय कमल में स्थित पार्वती सहित मेरा ध्यान कराए। तत्पश्चात प्रसन्नचित होकर श्रेष्ठ गुरु शिष्य के मस्तक पर अपना हाथ रखकर उसके दाहिनी कान में ऋषि आदि के सहित 3 बार प्रणव का उच्चारण करे और पुनः सविस्तार इसके 6 विधि अर्थ का समग्रता उपदेश करे। तदंतर वह शिष्य गुरु को 12 प्रकार से भूमि पर दंडवत करके उनके अधीन रहकर वेदांत का नित्य अभ्यास करे और अपने निर्विकार एवं विशुद्ध मन से सदा मुझ ब्रह्म साक्षी तथा अव्यय परमात्मा का चिंतन करे। सम आदि धर्मों में निरत वेदांत ज्ञान में परांगत तथा ईर्ष्या रहित यति ही इस प्रणव का अधिकारी कहा गया है। स्वच्छ शोक रहित परम उज्ज्वल अष्टपत्र युक्त कर्णिका में विराजमान मकरंद युक्त हत्य कमल के मध्य में आधार शक्ति से आरंभ करके मणिपुर कर्प्यंत द्रहर आकाश में त्रितत्व युक्त प्रणव की भावना करे। सावधान चित्त होकर ओम इस एकाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए इस दहरा आकाश के मध्य तुम्हारे साथ मेरा स्मरण सदा करता रहे। हे प्रिय, इस प्रकार की उपासना मेरा लोक प्राप्त होता है और वह मुझसे ज्ञान प्राप्त पाकर मेरा सायुज का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिशु महापुराण के 6ठी कैलाश संहिता में संन्यास पद्धति वर्णन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। मैं आप लोगों से वंदन करते हुए आप लोगों को यह अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को घर घर तक पहुंचाइए और अपने कष्टों को कम कीजिए, उनके कष्टों को भी कम करने में भागीदार बनिए। शिव पुराण की मूल पाठ श्रवण मात्र से आपके कष्ट धीरे धीरे कम होते चल जाएंगे। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए
यह मेरी प्रार्थना पूर्वक आप सबों से निवेदन है। अर्थ चतुर्थो अध्याय आया। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। शिव जी बोले, हे महादेवी, अब मैं आपके ऊपर स्नेह के कारण संप्रदायों के अनुसार संन्यास लेने से पूर्व के आहिक कर्म का वर्णन करूंगा। हे महादेवी, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर यति अपने सिर में सहस्त्र दल वाले श्वेत कमल पर बैठे हुए शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत निर्मल 2 नेत्रों वाले वरद एवं अभय मुद्रा को धारण किए हुए शिव के समान कल्याणकारी एवं अत्यंत मनोहर स्वरूप वाले गुरु का ध्यान करें। उसके अनंतर मानसिक भावों से लाए गए गंध आदि से क्रमशः पूजन करके हाथ जोड़ के गुरु को नमस्कार करें। हे महादेव, प्रातःकाल से संध्या पर्यंत तथा संध्या से प्रातःकाल पर्यंत में जो कुछ भी करता हूँ वह सब आपके ही पूजन हो। इस प्रकार गुरु से निवेदन कर उनसे आज्ञा लेकर प्राणों को रोक करके मन एवं इंद्रियों को वश में रखकर आसन पर बैठे और मूलाधार से ब्रह्मांड प्रयत्न 6 चक्रों का ध्यान करें। उनके मध्यम में करोड़ों विद्युत के समान कांति वाले सर्वोत्तेजस जो मैं सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निर्विकार पर ब्रह्म रूप मुझ सदाशिव का चिंतन करें। उसके अनंतर इस बुद्धिमान को चाहिए कि वह मैं ही हूँ। इस प्रकार मेरे साथ एकता का अनुभव करके बाहर निकलकर सुविधा अनुरूप दूर चला जाए। वह बुद्धिमान शिष्य वस्त्र से नासिका तथा सिर को ढककर पृथ्वी पर तृण रखकर विधिवत सोच करके वहां से उठकर शीशन को हाथ से पकड़े हुए जलाशय की ओर जाए और उचित रीति से जल लेकर सावधान हो विधि पूर्वक शुद्धि करे। पुनः हाथ पैर धोकर ओम इस मंत्र का स्मरण करता हुआ 2 बार आचमन करके मौन धारण कर उत्तराभिमुख हो दंड धावन करे। एकादशी तथा अमावस्या को छोड़कर तृण तथा पत्ते डंठल आदि से सदा दंत धावन करे। उसके बाद जल से 12 कुल्ला कर मुख को शुद्ध करे। पुनः 2 बार आचमन कर मिट्टी तथा जल से कटी प्रयत्न शरीर भाग को शुद्ध करके सूर्योदय के समय मिट्टी का लेपन कर स्नान करे। गुरु का तथा मेरा स्मरण करते हुए स्नान संध्या आदि करना चाहिए। इस विषय में विस्तार के भय से अधिक नहीं कहा गया है, इसके अन्यत्र देख लेना चाहिए। शंख मुद्रा बांधकर प्रणव से सिर पर 12 बार, उसका आधा 6 बार अथवा उसके भी आधा 3 बार जल छिड़के। उसके अनंतर किनारे पर आकर कोपिन का प्रक्षालन कर 2 बार आचमन करके प्रणव से ही वस्त्र पर जल छिड़के तथा अंगों का मार्जन करे। सबसे पहले अंगोछे से मुख पोंछकर बाद में सिर से लेकर संपूर्ण देह को पोंछे। उसके बाद गुरु को समीप में स्थित हो शुद्ध कोपिन धारण कर डोरे से बांध ले। पुनः भस्म धारण करे। हे प्रिय, उसकी विधि कह रहा हूँ। 2 बार आचमन करके सदोजात इस आद मंत्र से भस्म ग्रहण करे। अग्निरतीय इत्यादि मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करते हुए शरीर का स्पर्श करे। उसके बाद आपो वाह इस मंत्र से भस्म में जल मिलाए। पुनः ओम आपो ज्योति इस मंत्र को पढ़कर मानस्तों के मंत्र में से भस्म का मसल कर कवल के आकार के 2 पिंड बनाए। फिर 1 के 5 करे। हे परमेश्वरी, उसे सिर, मुख, हृदय, गुरुवा स्थान तथा चरण में स्नान के लेकर सदोजात प्रयत्न 5 मंत्रों से क्रमशः लगाकर बाद में प्रणव से अभिषेक करे। इसके बाद साथ सभी अंगों का तथा तत्पश्चात दोनों हाथों को धोकर दूसरा पिंड ग्रहण करे और पहले की तरह मसल कर उसे त्रिपुंड धारण करे। त्रायुषम जमदग्ने त्र्यंबकम यजामहे प्रणव अथवा अन्य शिव मंत्र के द्वारा स्थिर ललाट, वक्ष स्थल, कंधा, नाभि, दोनों बाहुओं, संधियों तथा पीठ पर क्रमशः भस्म लगाए। इसके बाद दोनों हाथ धोकर यथाविधि 2 बार आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर वह विधान शिष्य अपने गुरु का ध्यान करे और आगे कही जाने वाली विधि के अनुसार 6 प्राणायाम करे। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे 12 हाथ में ढककर
12 बार प्रणव मंत्र पढ़कर उसे अभिमंत्रित करे। इसके बाद 3 बार उसे अपने सिर पर छिड़क कर 3 बार उसका पान करे और एकाग्र मन से सूर्यमंडल में स्थित सर्व ज्योतिमय 8 भुजा वाले 4 मुख से युक्त अर्धानीश्वर अद्भुत स्वरूप वाले संपन्न आश्चर्यमय गुणों से युक्त तथा सभी अलंकारों से सुशोभित ओमकार रूपी ईश्वर का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करके विधि पूर्वक 3 बार अर्घ्य दे। उसके बाद 108 बार शिव मंत्र का जप करके 12 बार तर्पण करे। पुनः विधिवत आचमन कर 3 प्राणायाम करे। तदंतर मन से शिव जी का स्मरण करते हुए पूजा स्थान में आए। वहां द्वार पर दोनों पैर धो करके मौन होकर 2 बार आचमन करे। बुद्धिमान को चाहिए कि दाहिना चरण आगे करके पूजा मंडल में विधिवत प्रवेश करे और वहां क्रम से मंडल की रचना करे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम संन्यासाचार वर्णनम नाम 4थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में संन्यासाचार वर्णन नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। मैं आप सबों को वंदन करता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद्र्य हरा कष्ट। गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। लघु आरती कर आगे हम लोग विसर्जन इत्यादि करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव। आरती क्रम शीतलीकरण अहम करिष्ये पश्चात। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को अनुरोध करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आप लक्ष्मी जी महारानी सहित रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हे देवी देवताओं, आप हम में सबको आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और पार्वती मैया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने महादेव से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं, हे बाबा, जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उनको मनवांछित फल 9 दिन 11 दिन 7 दिन श्रवण मात्र से ही मिले। इस कथा का श्रवण जो भी मूल पाठ का करे उसको लाभ अवश्य मिले। महादेव ऐसी कृपा बनाए रखें। हे महादेव, यह मोह माया क्षणभंगर में आपका माया रूप सच्चिदानंद घन भगवान का रूप ही सर्वव्याप्त है। इस सच्चिदानंद घन भगवान से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर बनाए रखें और इसके साथ ही मुझ पर, मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार और व्यवसायियों पर बना के। यह मोह माया क्षणभंगर रूपी संसार में परिवार आपने ही दिया है बाबा। आप इसको कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, मैं नहीं जानता। मैं तो कठपुतली मात्र हूँ, इस कठपुतली का कर्म करता हूँ। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र्य हर कष्ट हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव।